माता दी। आज नवरात्रे का 5वां दिन है और कैसे करनी चाहिए माँ की पूजा वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में क्या देसी घी का दीपक घर पे लक्ष्मी का वास करता है ये भी आपको मैं बताऊंगा, और किस ढंग से पूजा करनी चाहिए वो भी आज मैं आपको विवरण में बताऊंगा। दूसरा, मैं आपको स्टार्टिंग में ये बताता हूँ कि नवरात्रे की पूजा जो होती है, चाहे आपने फास्ट रखे हैं चाहे आपने फास्ट नहीं भी रखे हैं, फिर भी आप माता रानी के चरणों में बैठ के आराधना करते हो। लेकिन अगर घर पे ये करने से भी क्लेश रहता है, अगर ये पूजा करने से उसके बाद भी आपको दिक्कतें आती हैं, तो उसका मुख्य कारण क्या है। बड़े घरों में हमने देखा है कि बिना बात के ऐसे विवाद होते हैं कि रोटी खाते लड़ाई शुरू हो जाती है, और वो विवाद इतना बड़ा होता है कि वो हफ्ता 15 दिन वो विवाद चलता रहता है। तो उसके भी क्या कारण होते हैं, उसके कुछ उपाय भी आपको मैं दूंगा। लेकिन मैं आपसे विनती यही करूंगा कि बड़े लेडीज़, बड़े घरों में ऐसा होता है कि जो रोटी बनती है, रोटी खाने के बाद रात को नवराते हों या विदौर नवराते, ख़ास तौर पे नवराते, दिवाली, जो भी त्यौहार हो उसमें तो साफ़ सफाई घर पे रखनी चाहिए। तो मैक्सिमम बड़े लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कोई नवराते ही लगा लो, अगर फलाहार किया है या किसी ने रोटी खाई है तो रात के जो बर्तन हैं वो या तो किचन में पड़े रहेंगे, जूठे बर्तन, या तो पानी पी के, बड़े ऐसे लोग होते हैं पानी वाले गिलास हो गए या चाय वाले कप हो गए या कुछ भी होगा, वो बेड के ऊपर ही रख दिया या बेडरूम में ही वहाँ पे ही रोटी खा के रख दी, या फलाहार किया तो वहीं पे जूठे बर्तन रख दिए। इससे कभी भी आपके घर से कला नहीं जाएगी, कभी भी आपको लक्ष्मी का वास नहीं आपके घर में होगा। ये एक मुख्य बात आपको समझने वाली है कि जहाँ साफ सफाई होगी वहाँ लक्ष्मी का वास होगा, तो हमें वहीं पर रखी होगी। तो ये भी एक बीमारियों को दावत देने वाली बात है। अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आपके घर से मैक्सिमम बीमारियां नहीं जाएंगी। ठीक है, एक आप अगर घर पे कोई बीमार है या बार बार उनको मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो एक आप कोई भी एक प्लास्टिक का बॉक्स लगा लें, उसके अंदर आप डाल सकते हैं या कुछ भी, जो भी आप जहाँ भी आप रखना चाहते हैं तो एक साइड पे रखें, क्योंकि अगर कोई बीमार है तो मेडिसिन तो खानी पड़ेगी, नेचुरली बात है। लेकिन उसके लिए साफ सफाई रखना या यहाँ से लिए वहाँ छोड़ना, अगर ऐसा करने से क्या होता है कि कुछ मंगल राहु की दृष्टियां जो होती हैं घर पे, वो ज़्यादा आपको दिक्कतें पैदा करेंगी, जिससे आपको बार बार मेडिसिन, एक बीमारी खत्म होगी दूसरी और तैयार होना शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ मैंने आपको बातें बताई हैं, ये आपको थोड़ी सी ध्यानपूर्वक रखनी है। अब बात मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े घरों में दीपक जलते हैं, कहीं तो तिल के तेल का जलाते हैं, कहीं देसी घी का जलाते हैं। तिल का जो तेल होता है वो भी एक शास्त्र के अनुसार मान्यता है उसकी, वो भी आप जला सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है कि आप नहीं जला सकते, ऐसा मैं नहीं कह रहा। लेकिन तिली के तेल का जो दीपक जलता है उसकी जो सुगंधी, मतलब जो उसकी एनर्जी है, वो थोड़ी देर ही घर पे रहेगी। जैसे ही आप दोनों चीज़ें आजमा लेना, जब आप तिली के तेल का दीपक जलाते हो तो जब वो ख़त्म होता है तो उसका जो आपको उसकी आप एक लगा लें एनर्जी होगी, या वो जो जले हुए यानी कि जो जलती है जोत, उसकी जो आपको एक एनर्जी पॉजिटिव आपको आएगी। थोड़ी देर लगेगा कि हमने कुछ अंदर जलाया था। लेकिन जो देसी घी गाय का खास करके, क्योंकि शास्त्र जो प्रमाण है वो यही है कि देसी घी का, गौ माता का अगर घी हमें मिले, उसकी अगर हम जोत जलाएं तो उसका क्या आनंद आएगा, क्या श्रेष्ठता होगी। घर पे वातावरण ही कुछ चेंज हो जाएगा। जी, आपको रखना चाहिए इन चीज़ों का ध्यान। खास तौर पे
कि अगर जिन्होंने अखंड जोत जलाई है, अगर वो आप तिली का तेल ही आपको शूट करता तो आप तिली का तेल ही जलाओ, मैं नहीं वो कहता, लेकिन हफ्ते में एक बार, एक दिन, नवरात्रों के बाद भी एक दिन देसी घी का जरूर जलाएं, जितनी यथाशक्ति है घर पे जरूर जलाएं। इससे आपको लक्ष्मी का वास भी होगा, आपका शुक्र भी बढ़िया हो जाएगा, आपका चंद्रमा भी बढ़िया हो जाएगा। आप ये करके देखें, यहाँ शीतलता आएगी आपके घर में। मैं बड़ा कोई उपाय नहीं दे रहा, छोटा सा उपाय है। दूसरा, अगर पूजा रूम का स्थान बनाया हुआ है तो पूजा रूम के स्थान में कोशिश यही करनी चाहिए कि वहाँ पे भी साफ सफाई होनी चाहिए। बड़ी बार ऐसा होता है कि अगर आज सुबह जोत जलाई है तो शाम को अगर वो जोत ठंडी हो जाती है तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, उसी जोत को जला 2-3 घंटे के बाद उसी जोत को जलाना शुरू कर देते हैं। और अगर जिस थाली पे, पूजा वाली थाली पे हमने धूप लगाया है, तो अगर वो वहीं पे शांत हो जाता है तो आधा बचा हुआ है बड़े लोग उसी को जला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और सुबह जब आप पूजा में बैठते हैं, जो नित्य कर्म आदमी का होता है, तो कोशिश यही करनी चाहिए, चाहे वो लेडीज़ है चाहे वो जेंट्स है, जो भी पूजा सुबह उठ के करता है, उसको जो भगवान के बर्तन हैं अच्छी तरह साफ सुथरे कर लेने चाहिए। कोशिश यही करने, मेरा कहने का मतलब या समझाने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप गंदगी घर पे रखते हो, मेरा ये नहीं मतलब। मेरा ये मतलब है कि अगर हम ज़्यादा साफ सफाई से काम करें, भगवान भी प्रसन्न होते हैं, खुद भी आपको आनंद आएगा, आपके घर में वातावरण काफ़ी हद तक खुशहाली वाला रहेगा। मैं ये कह रहा था कि जब हम सुबह स्नान करवाते हैं भगवान को, हाथ से मत करवाएं। ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। हम मूर्ति को जब भी स्नान कराएं, फूल के साथ स्नान करवाएं। आप चाहे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो पानी में गंगा जल थोड़ा सा डाल लें और फूल के साथ छिड़काव करवा दें। देवी हो, देवते हों, कुल देवी हो, कोशिश यही करें कि फूल के साथ स्नान करवाएं। उसका महत्व ही कुछ और है, उसका आपको रिजल्ट ही कुछ और मिलेगा। ये कुछ छोटे छोटे आपको मैंने टिप्स बताए हैं। अगर आप ये रूटीन में करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट तो मिलेगा ही, लेकिन आने वाले जो बच्चे हैं, जो आपको बच्चे देख रहे हैं, वो भी अगर इन चीज़ों को अपनाते हैं तो काफ़ी हद तक आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। बच्चे आपके ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। और मैं ये कहूँगा कि हमें बच्चों को गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा ये ज़रूर उनकी टिप्स पे होना चाहिए, उनको ज़रूर हमें देना चाहिए। हमारे पास बड़े लोग डिप्रेशन वाले आते हैं, उनको हम एक ही, हमारे पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हिलाते हैं तो वो ठीक हो जाएंगे, नहीं। जो जे लोग आपको कहते हैं कि हम एक ही बार में ठीक कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं कोई कर सकता। उस ईश्वर से, उस माता रानी से बड़ा कोई नहीं है। सिर्फ आपको कुछ चीज़ें अपनानी पड़ती हैं। जिस ट्रैक से हम नीचे आ चुके हैं वो ट्रैक हमें अपनाना पड़ता है। सुबह उठ के अगर हम नित्य कर्म अपना करें, जिनको ज़्यादा डिप्रेशन होता, मैं पहले भी कह चुका हूँ, उनको गंगा जल का सेवन करके ध्यान करवाना चाहिए। ओम का ध्यान 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट रोज़ाना बढ़ाना चाहिए। अगर वो आधे घंटे तक भी ध्यान लगाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो धीरे धीरे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, बिल्कुल पटरी पे आना शुरू हो जाएगा और वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा जैसे वो पहले था डिप्रेशन के। तो ये कुछ छोटे छोटे मैंने आपको टिप्स बताए, अगर आप कर लें तो मैं कहूँगा कि आपका सुधार भी होगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, कुछ लोग हमारे पास आते हैं जिनके बहुत ज़्यादा रिलेशन खराब हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी रिलेशन खराब होते हैं। तो उसके भी आपको मुख्य कारण मैं बताऊंगा। बड़ी बार होता है हमारे पास कोई अगर
कस्टमर आता है तो वो जे हमें यही अगर बृहस्पति की ही कुंडली में दशा चलेगी तो इतना तो सबको पता ही है टेबल दिखा के कि बृहस्पति की दशा है, तो वो वही स्टार्टिंग में ही हमें ये बोलेगा कि हमें बृहस्पति की दशा है जी, हमें तो हमारे दिन तो अच्छे होने चाहिए जी, हमारे दिन तो अच्छे नहीं आ रहे, हमारे रिलेशन उल्टे खराब हो रहे हैं। तो उसका क्या कारण है? अगर आपका उच्च राशि का भी बृहस्पति बैठा हुआ है तो वो आपको तो बेनिफिट देना चाहिए, नुकसान क्यों दे रहा है? आपके रिलेशन क्यों खराब हो रहे हैं? अगर सब कुछ आपका पॉजिटिव चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो फिर कुंडली में कहां पे दोष है? वो वहां पे बृहस्पति उच्च होके भी आपको नुकसान दे रहे हैं। शनि की महादशा है, शनि उच्च राशि में बैठा हुआ है, फिर भी मैंने बड़े लोग ऐसे देखे हैं जो कि सड़क पे आ जाते हैं। उसका भी क्या कारण है? और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको महादशा राहु की है, वो काफी हद तक सुधार है उनको, चाहे अंदर राहु उनका कहां पे नीच बैठा, कहीं खराब भी बैठा हुआ है, तो फिर भी उनको असर पॉजिटिव दे रहा है। ये कुछ ऐसे टिप्स होते हैं, ये कुंडली दिखा के ही पता चलता है, और इनके क्या कारण है, क्यों ये चीज़ें होती हैं, इनका सुधार हो सकता है, इनको ठीक किया जा सकता है, और वो घर पे ही आपके उपाय हैं, घर पे ही वो चीज़ें हैं, इनसे आप काफ़ी हद तक सुधार कर सकते हैं। बाकी कल से मैं एक नया आपके सामने प्रोग्राम लाने जा रहा हूं कि जिनको ज़्यादा पेट में गैस दर्द रहती है उनके लिए मैं कल नए टिप्स आपको ज़रूर दूंगा, ताकि घर बैठे ही आप उपाय करें और गैस से आपको जो गैस की परेशानी है वो धीरे धीरे ठीक हो जाए। तो पहले मैं आज राशियों की ओर बढ़ता हूं। अगर मेष राशि की बात करते हैं तो सुधार होगा, आपको इनकम ऑफ सोर्स भी बढ़ेगा। आपकी राशि में सूर्य नारायण भगवान विराजमान हैं, आपको ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन खान पीन का थोड़ा सा ध्यान रखें और उतावलेपन में या गुस्से में आके किसी को कड़वा ना बोलें। बाकी समय आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है, नए कामों में रुचि बनेगी, अपने यार दोस्तों के साथ और घर वालों के साथ भी रिलेशन बनेंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन आपको संयम रख के चलना है। बाकी ओवरऑल समय अच्छा है। हाँ, अभी जो समय चल रहा है इन्फेक्शन से बचें, इन्फेक्शन किसी भी प्रकार की आपको हो सकती है, उससे थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखें। बाकी ओवरऑल घर बैठे उपाय क्या है, आज आपको मिनिमम 3 माला ओम नमः शिवाय की करनी है, छोटा सा उपाय है। और उड़द की दाल, थोड़ी सी उड़द की दाल लें और वो चलते पानी में या किसी गरीब को दे दें, या आप जल प्रवाह भी कर सकते हो। ये कुछ उपाय हैं आज के लिए विशेष तौर पे। और माता रानी की पूजा कैसे करनी चाहिए वो आपको मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान दें। आज के दिन मल्टी कलर की चुन्नी लेके और थोड़े से अंगूर लें ब्लैक कलर के, और 2 प्रकार के कोई और फल ले लें, वो माता रानी को भोग लगा दें। और एक बहुत बड़ा नहीं, मीडियम साइज का दीपक ले लें, उसके अंदर देसी घी डाल के वो आज वहाँ पे मंदिर में जला के आएँ, या अगर वहाँ नहीं जा सकते तो घर पे भी आज आप ये चीज़ें कर सकते हो। छोटे छोटे उपाय हैं, करके देखें। वृषभ राशि की बात करते हैं तो सुधार तो होगा, काफ़ी हद तक सुधार होगा। मनोरंजन वाला दिन है, आपकी जो कोशिशें हैं वो बरकरार सफलता भरी रहेंगी। स्कूल में बच्चों के लिए या एजुकेशन के लिए दिन बढ़िया है, कोशिश आप करें। अचानक आज के दिन आपको नए सज्जन मित्रों के साथ मुलाकात हो सकती है, लेकिन कुछ हद तक आज के दिन इन्फेक्शन से आपको भी बचना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि में राहु का विराजमान होना, इन्फेक्शन गले की हो सकती है, पेट की भी हो सकती है, चेस्ट के रिलेटिव भी थोड़ी दिक्कत आपको रहेगी। इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा आपको योगा करना चाहिए आज, और ध्यान 10 या 5 मिनट ध्यान लगाएं। छोटा सा उपाय दे रहा हूं, ये आप जरूर करें। थोड़े से, ज़्यादा नहीं मैं कह सकता, थोड़े से ही लें आप जता शक्ति, थोड़े से अंगूर लेके और जता शक्ति केले लेके आज भोलेनाथ के मंदिर में चढ़ा दे, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। दुर्गा माँ की पूजा कैसे करनी चाहिए, आज के दिन आपको दुर्गा चालीसा करना चाहिए, साथ में एक कन्या पूजन करें, और खीर बनी हुई किसी भी प्रकार की जो
व्रत वाली खीर होती है वो बना के, जब घर की कन्या है तो उसको दे दो, नहीं तो माता रानी को घर पे ही भोग लगा के सभी को बांट दो। इससे पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आएगी। मिथुन राशि की बात कर रहा हूँ, सुधार होगा, गुस्से से थोड़ा सा बचें, बीपी का अप होना या ब्लड के रिलेटिव दिक्कत रहना, बाकी ओवरऑल समय अच्छा है। अब बार बार आपके दिमाग में ये आएगा कि मैं नया काम करूं, बड़ा काम करूं, ये बार बार आएगा, क्योंकि जो आपकी राशि में मंगल विराजमान है वो उतावलापन बहुत ज़्यादा करेंगे। अचानक धन का खर्चा होना ये भी आज संभव है, और वाइफ के साथ थोड़े से रिलेशन खराब होंगे, बाकी ओवरऑल समय अच्छा है। पूजा क्या करनी चाहिए आज के दिन? माँ दुर्गा को आज के दिन एक नारियल लें, पूजा वाला नारियल, सेंटर में मोली बांधें और थोड़े से बादाम ले लें, यथाशक्ति बादाम ले लें, माता रानी के मंदिर में चढ़ा दें। देखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप करके देखें, ये गारंटी चीज़ है, आप करके देखें। क्योंकि आज आपकी राशि में जो मंगल का विराजमान होना वो भी आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। अगर ये सुबह ही आज ये उपाय करके जाते हो तो काफ़ी हद तक आप शांत रहोगे। तो अगली राशि यानी कि कर्क राशि की बात कर रहे हैं, सुधार भरी रहेगी, आपको कामकाज में इंटरेस्ट पड़ेगा और धार्मिक स्थल पे जाने की कोशिश होगी, धार्मिक कार्य होंगे, धार्मिक कार्य में आपका खर्चा भी हो सकता है, रुचि भी बढ़ेगी, आपका दिन बढ़िया जाने वाला है। गैस से थोड़ी सी परेशानी आपको रहेगी और वायलर के रिलेटेड भी थोड़ी दिक्कत रह सकती है। उपाय क्या करें? आज का जो माता रानी की विशेष पूजा है वो एक चुन्नी चढ़ाएं, आपके लिए बहुत बढ़िया है। 3 प्रकार के ड्राई फ्रूट जिसमें काजू ले लें, बादाम ले लें और थोड़े से छुहारे लेके आज के दिन माता रानी को भोग लगा दें। आज का जो दिन होगा आपका मंगलकारी होगा ये काम करने से। सिंह राशि की बात करते हैं, भागदौड़ रहनी है, काफ़ी सुधार भी होगा, लेकिन कुछ इनकम आप सोर्स के लिए कुछ नए आपको सोर्स भी मिलेंगे। आज पिता के साथ थोड़े से रिलेशन खराब हो सकते हैं, संयम रख के बोलें, बाकी ओवरऑल समय बढ़िया जाने वाला है आपका। आज के दिन को बढ़िया करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय दे रहा हूँ, देसी घी का दीपक माता रानी के मंदिर में जलाएं और 3 प्रकार के फल लेके आज चढ़ा दें, इससे आपको आशीर्वाद प्रदान होगा। गुस्से पे कंट्रोल करें, यात्रा देख के करें, ओवरऑल समय बढ़िया रहेगा। कन्या राशि की बात करते हैं तो कुछ हद तक सुधार होगा, नए कामों में रुचि बढ़ेगी, अचानक भाइयों के साथ संयोग बढ़ेगा, बहनों के साथ भी रिलेशन आपके बढ़िया हो सकते हैं। लेकिन जो आपके दिमाग में एक दिमागी प्रेशर है यानी कि टेंशन है वो दोपहर के बाद ठीक होगी। आपकी जो शरीर की हालत है वो पेन्स के रिलेटिव थोड़ी दिक्कतें आपको रह सकती हैं, उसके उपाय भी दे रहा हूँ। साथ में माता रानी की जो पूजा करनी है आज आपको थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं मैं कह सकता, थोड़ा सा दूध दही लें, उसके अंदर थोड़ा सा चाहे आप गंगा जल मिला लें और पहले तो पानी भी थोड़ा सा मिला के आप भोलेनाथ पे चढ़ा के आए। घर बैठ के आपको दुर्गा के 20 मंत्रों का पाठ करना है या दुर्गा चालीसा कर लेना है। आसान सा तरीका दे रहा हूँ, मैं किसी को भी टफ मंत्र नहीं देता हूँ, जो घर बैठे आप कर सकते हो। अगर श्रद्धा से किया हुआ आपका एक भी मंत्र अगर आप श्रद्धा से कर देते हो आपको सफलताएं जरूर मिलेंगी। तुला राशि की बात करते हैं तो आपके घर में खुशहाली आएगी, मंगलिक कार्य होंगे, विवाह आदि के अगर कोई रुके हुए काम है वो भी सफल होंगे। अचानक आपके घर में खुशियां भी आ सकती हैं। आज माहौल बढ़िया रहेगा। आज का दिन अच्छा करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय दे रहा हूं। आज के दिन नारियल और कुछ काले अंगूर लेके आज आप माता के मंदिर में चढ़ा दें, इससे आपको काफ़ी हद तक राहतें मिलेंगी। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो सुधार भरा तो रहेगा, लेकिन तनाव अभी भी रहेगा, कुछ दिमागी प्रेशर आपको रह सकता है। तो उसके मुख्य कारण क्या हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि पेंडिंग रखने से कुछ कामों की वजह से आपको दिक्कतें रह सकती हैं। अब जो आपने काम करने हैं उतने ही काम करें जो आपके हाथ में होंगे। ज़्यादा भाग दौड़ वाले काम आपको नुकसान दे सकते हैं या हेल्थ का कोई इशू दे सकते हैं। तो सुधार भरा काम करने के लिए हनुमान चालीसा घर से करके जाएं और शिवलिंग की पूजा आज आपके लिए विशेष रहेगी। और दूसरा, दुर्गा का 20 मंत्र कोई भी हो एक माला करके घर से जाएं, आपका दिन शुभ होगा।
अगर धनु राशि की बात करते हैं तो अभी भी सितारे जो ढीले हैं हेल्थ के लिए, बाकी ओवरऑल समय अच्छा है। उसके लिए उड़द की दाल, एक नारियल और थोड़े से काले तिल ये लेके आप जहाँ तो जल प्रवाह कर दें या किसी गरीब को दे दें या आप मंदिर भी चढ़ा सकते हैं, छोटा सा तरीका है। अगर मकर राशि की बात करते हैं तो कुछ तनाव भरा दिन रहेगा, गुस्से वाला दिन रहेगा, बाकी ओवरऑल समय बढ़िया रहेगा। एड़ियों के रिलेटिव और टांगों के रिलेटिव थोड़ी सी समस्या आपको आ सकती है, उसके लिए आपको मृत्युंजय का मंत्र करना है या ओम नमः शिवाय का। आपको 11 गड़बे चाहे पानी के ही आप चढ़ा दें, भोलेनाथ पे चढ़ा दें और थोड़े से काले तिल जरूर चढ़ा दें, इससे आपका दिन शुभ होगा। माता रानी को आज के दिन मंदिर में जाकर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट का भोग लगा दें या ड्राई फ्रूट वाली थोड़ी सी खीर बना लें व्रत वाली, वो चाहे घर पे भोग लगाएं चाहे मंदिर में, उससे आपको राहतें काफ़ी हद तक मिलेंगी। अगली राशि की बात कर रहे हैं यानी कि कुंभ राशि की, तो काफ़ी हद तक सुधार भी होगा, मेल जोल बढ़ेगा, काफ़ी संजोगियों का साथ मिलेगा। आज के दिन हनुमान चालीसा पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि लगने के आसार हैं। दूसरा, आज के दिन फ्रॉडी काम किसी से भी ना करें और ना ही उसमें कोई इंटरेस्ट लें, क्योंकि काम किया हुआ कानून के रिलेटिव या कुछ खाम खा की टेंशनें आपको बन सकती हैं। किसी के साथ भी काम करने से पहले सोच समझकर काम करें। बाकी ओवरऑल समय बढ़िया है और क्रोध की मात्रा बढ़ सकती है, इसको ठीक करने के लिए भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पे जल चढ़ाएं और पीपल को भी जल चढ़ाएं। दुर्गा चालीसा घर पे पढ़ें, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अगली राशि की बात कर रहा हूँ यानी कि मीन राशि। मिला जुला समय रहेगा, कुछ तनाव भरा भी होगा, लेकिन सुधार होने के काफ़ी हद तक चांस भी हैं। भाग दौड़ आपको करनी पड़ेगी। आज के दिन थोड़ा सा घर पे ही बैठ के हनुमान चालीसा कर लें और कन्या पूजन कर लें, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कल फिर हम इसी समय आपके सामने हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय माता दी।